Hello students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video हम सभी लोग राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज में जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में सारे डिटेल्स हम लोग आज देखने वाले हैं. ओके, सो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड जैसे कि आप यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पे 3 नोटिफिकेशंस दिखेंगे. पीएचडी एडमिशन ओपन 2023, date PhD syllabus, then PhD registration last date is 31st March 2023. So let us click on PhD admission open 2023, then you will get another window. So I am going to open that window. Yeah, so this is the window. So यहाँ पे देखो आपको एक बोल्ड में लिखा है कि PhD registration last date 31st March 2023. सो स्टूडेंट्स आप सभी लोग अभी 31 मार्च तक यहाँ पे एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो फॉर योर पीएचडी. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है देन उसके लिए आपको पहले डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट देनी है एंड दैट्स वाई दिस इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट. ओके, सो लेट अस सी मोर डिटेल्स अबाउट दिस एंट्रेंस टेस्ट. सो देखो ये जो ब्रोशर है ये ब्रोशर मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है. सो इन दिस ब्रोशर आपको सारे डिटेल्स रिगार्डिंग दिस मिल जाएंगे. ओके, सो आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी 18 अप्रैल 2023 को होने वाली है एंड उसका जो ड्यूरेशन है वो है 2 आवर्स एंड एग्जामिनेशन सेंटर है यूनिवर्सिटी इटसेल्फ एंड उसके नियर बाय जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे आपकी एग्ज़ाम ली जाएंगी. ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका जो पैटर्न है वो क्या है. सो द क्वेश्चन पेपर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल हैव 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड ईच पार्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 50 MCQs ऑफ 1 मार्क ईच. एंड एक पार्ट में 50 MCQs होंगे एंड दूसरे पार्ट में भी 50 MCQs होंगे एंड ईच MCQ कैरीज 1 मार्क. ओके, सो ऐसे पूरी तरीके से आपकी जो एग्जाम होगी वो 100 मार्क्स की होगी. सो लेट अस सी द सिलेबस ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ. सो देखो मैंने यहाँ पे सिलेबस पहले से ही ओपन करके रखा है. सो हम लोग पहले पार्ट ए का सिलेबस देखेंगे विच इज़ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. सो ये तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था. सो देखो लेट अस सी द सिलेबस ऑफ पार्ट 1. सो देखो पार्ट 1 का सिलेबस सभी के लिए कॉमन है, आई मीन टू से कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है. सो उसमें जो यूनिट 1 है विच इज़ फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्सिक्वेंट जो टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं जैसे कि टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, देन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टू टीचिंग कितने सारे हैं, देन मेथड्स ऑफ टीचिंग of higher education, then teaching support system, then evaluation systems. ओके, देन रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको रिसर्च के मीनिंग, उसके टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देन पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, देन मेथड्स ऑफ रिसर्च, देन स्टेप्स ऑफ रिसर्च, देन थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च है, रिसर्च एथिक्स है, कॉम्प्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन इज देयर, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, देन हायर एजुकेशन सिस्टम. ओके, सो यहाँ पे आपको नीचे एक नोट भी दी है कि 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच यूनिट. मतलब एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. Whenever graphical or pictorial questions are set for cited candidates, a passage followed by equal number of questions and weightage be set for visually impaired candidates. So ये जो second notification है this is actually for the visual impaired candidates. Fine. So yeah, so जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि आपका जो पहला पार्ट है विच इज़ ऑन द टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड उसके अंदर आपको यहाँ पे 10 यूनिट्स मिलेंगे. सो ईच यूनिट में से आपको 5 MCQs पूछे जाएंगे, राइट. एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है. सो इन दिस कंप्लीट कोर्स हम सभी ने टीचिंग एप्टीट्यूड, देन रिसर्च एप्टीट्यूड, देन कॉम्प्रीहेंशन,
देन यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन रिसर्च, देन कम्युनिकेशन, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, एंड एज वेल वन मोर थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग। सो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने पूरा एक कोर्स यहाँ पे बनाया है। सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों का भी इस्तेमाल आप सभी लोग कर सकते हो। ओके, देन इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है, ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है, एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन योर पार्ट 1 सेशन, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन। ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। फाइन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पर्टिकुलर कंप्लीट कोर्स को परचेस करते हो, देन गारंटीड ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% गारंटी देती है कि आप सभी लोग ऑल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकते हो, okay, in the India. Okay, and that's why the course is really helpful to all of you for all the kinds of PhD entrance exam. और the course fees जो है इस particular course की वो सिर्फ 699 रुपीज़ है, तो काफ़ी कम है। एंड इफ़ यू वांट टू बाय द कोर्स देन आप सभी लोग इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू सी द डेमो वीडियो लेक्चर्स और अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो इसको डाउनलोड करने के बाद आप साइन अप कीजिए, देन आफ्टर दैट साइन इन कीजिए, देन गो टू द स्टोर सेक्शन हियर। ओके, एंड आफ्टर गोइंग टू द स्टोर सेक्शन यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स टाइप कीजिए इन द सर्च बार, एंड आफ्टर दैट आपको कोर्स का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। देन आफ्टर द ओवरव्यू आप कंटेंट सेक्शन में जाओ, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सब सेक्शंस मिलेंगे, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स आर देयर, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक इज देयर, एडिशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेटेड मटेरियल इज देयर, एंड थियोरी लेक्चर्स भी है काफ़ी सारे। सो देखो यहाँ पे आप 2 फ्री कंटेंट एंड 1 फ्री कंटेंट देख रहे हो। सो ये फ्री कंटेंट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो एंड दे भी सकते हो। सो आफ्टर दिस आप सभी लोग कोर्स को परचेस करके उसका जो एंजॉयमेंट है एंड उसकी जो हेल्प है वो आप सभी लोग ले सकते हो टू क्रैक योर PhD एंट्रेंस एग्जाम। फाइन। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट जहाँ पे हम सभी लोग अभी थे। ओके, सो अभी हमने रिसर्च जो एंट्रेंस टेस्ट है यहाँ का उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखी। नाउ वी विल सी मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है एंड ऑल द स्टफ, एंड एज वेल हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो भी देखेंगे। सो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो है वो है 2000 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड 1200 फीस है फॉर SC ST फिजिकली डिजेबल्ड कैंडिडेट्स एंड एज वेल EWS कैंडिडेट्स के लिए। ओके, फाइन। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी हियर कि कितने सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो, एंड एज वेल आपको यहाँ पे वेकेंट सीट्स की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है। मतलब जैसे कि देखो, एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 44 वेकेंट सीट्स है, संस्कृत में 27 आर देयर, इकोनॉमिक्स में 28 है, जियोग्राफी में 22 है, हिंदी में 76 है, सोशियोलॉजी में 18 आर देयर, फिलोसॉफी में 14 है, पॉलिटिकल साइंस में 47 है, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में 13 है, सोशल वर्क में 8 आर देयर, कॉमर्स में 22 है, होम साइंस में 8 है, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 23 है, इंग्लिश में 31, मैथमेटिक्स में 11, बॉटनी में 29, फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 21, जूलॉजी में 28, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 7, एग्रीकल्चर सॉइल साइंस में 9, एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग में 6, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में
10, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 13 सीट्स है. ओके फाइन. सो हमने ये तो देखा. सो जब भी आप सभी लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, देन उसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे उनको इंटरव्यू में बुला जाएगा. Okay, by the Department of Research Committee. Okay, and after your interviews, then आप सभी candidates, उनका selection after the interview हो जाएगा. So this is the particular procedure of your PhD admission. So now let us see the eligibility. So eligibility ये है कि आप सभी ने मास्टर्स डिग्री क्वालिफाई की होनी चाहिए with at least 55% marks for अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स, एंड जो रिजर्व्ड कैटेगरी से है कैंडिडेट्स उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है. ओके एंड यस, so candidates who have completed the MPhil program with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed, or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of educational institutions shall be eligible for admission to the PhD entrance exam. Okay, मतलब जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने MPhil प्रोग्राम क्वालिफाई किया है फ्रॉम द एनी यूनिवर्सिटी इन द होम कंट्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे PhD प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो. सो देखो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्ट होंगे, मतलब जिनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, उनको सिर्फ इंटरव्यू देना है. सो जिन कैंडिडेट्स ने UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट, सीड और अदर सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट को क्वालिफाई किया है, उन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है. बट इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय ड्यू डेट. मतलब सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च तक फिलअप करना है. मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम देना है जिनको, एंड ऐसे भी कैंडिडेट्स जिनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, इन सभी को एप्लीकेशन फॉर्म कंपलसरी फिलअप करना ही है. ओके एंड देखो यहाँ पे MPhil प्रोग्राम जिन्होंने कंप्लीट किया है, देखो ये स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे MPhil नहीं है, मेंशन ही नहीं किया है MPhil. ओके सो नाउ लेट अस सी कि आप सभी लोग कैसे अप्लाई करोगे. सो आप सभी को यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके ही एप्लीकेशन करना है. एंड सो यहाँ पे सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन आपको दी है. सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि आप सभी को मिनिमम 50% मार्क्स तो लाने ही है इन योर एंट्रेंस एग्जाम, तभी आप सभी लोग एलिजिबल होंगे फॉर योर इंटरव्यू. एंड आफ्टर दैट आप सभी को इंटरव्यूज में बुलाया जाएगा. सो इंटरव्यू के मार्क्स एंड आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स मिला के आपको मार्क्स देंगे यूनिवर्सिटी, एंड बेस्ड ऑन योर मार्क्स आपको PhD के लिए एडमिशन मिल जाएगा. सो आपका जो इंटरव्यू है विच विल बी अपॉन बेस्ड अपॉन 100 मार्क्स, जिसमें रिसर्च प्लान के लिए 25 मार्क्स होंगे, रिसर्च पोटेंशियल और एप्टीट्यूड के लिए 25 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए 25 मार्क्स, एंड जो सब्जेक्ट नॉलेज है आपका इन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च उसके लिए 25 मार्क्स होंगे. सो आपका जो 70% वेटेज होगा विच विल बी फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड 30% वेटेज इंटरव्यू के लिए होगा. फाइन, एंड दैट्स व्हाई द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू टू गेट सिलेक्टेड फॉर द PhD प्रोग्राम हियर. फाइन, सो लेट अस सी वंस अगेन इंपॉर्टेंट डेट्स. PhD नोटिफिकेशन 14 फेब को आया था, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 फेब से स्टार्ट हुआ है. जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च थी पहले, बट अभी यूनिवर्सिटी ने लास्ट डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च की है. देन आप सभी लोग एडमिट कार्ड्स 10 अप्रैल को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, एंड आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 18 अप्रैल को होने वाली है. सो आगे की इन्फॉर्मेशन कुछ दी नहीं है कि आपका रिजल्ट वगैरह कब लगेगा, वो बाद में ही यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी. सो यहाँ पे पहले आपको
अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है. सो लेट अस सी द स्टेप्स. सो पहले आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करने, विच विल बी योर फर्स्ट स्टेप. ओके, सो लेट मी ओपन दैट पर्टिकुलर लिंक और द वेब पेज. ओके, सो देखो दिस इज द पोर्टल जहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है. येस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू रजिस्ट्रेशन, देन पेमेंट करना है, देन फॉर्म फिल करना है, देन प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है. सो नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एज इन हाई स्कूल सर्टिफिकेट डालो यहाँ पे, फादर्स नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर डालो, देन कैटेगरी आपकी. अगर आप डिफरेंटली एबल्ड है देन येस, अगर आप नहीं है देन नो. सो देखो डिफरेंटली एबल्ड में यहाँ पे मैंने एस किया है. सो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन ये सब आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है, बिकॉज आपकी जो पेमेंट होगी वो काफ़ी अलग से होंगी. एंड इफ अगर आप नहीं हो देन देखो द फॉर्म विल सेटअप एज अर्लियर. अगर आपको पार्ट टाइम पीएचडी करनी है देन उसके लिए भी यहाँ पे है येस और नो का ऑप्शन. डोमिसाइल क्या है आपका, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब इंफॉर्मेशन डाल के रजिस्टर करो. आफ्टर डूइंग रजिस्ट्रेशन पेमेंट करना है आपको अकॉर्डिंगली, देन पूरा फॉर्म फिल करना है एंड देन लास्ट में प्रिंट आउट हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म. ओके, सो दिस इज ऑल द डिटेल्स. एंड एज वेल देखो यहाँ पे आपको पार्ट बी का सिलेबस भी प्रोवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. सो अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट्स में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो देन स्पेसिफिकली उसी सब्जेक्ट में जाके देखो कि आप अपना अपना सिलेबस क्या है एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ के सिलेबस को रेफर करके एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो. आई होप मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं. सो स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके.